प्रकाशित होती हैं हमारे बीच से या अनुदित पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, उनका लोकार्पण भी यहाँ करते हैं। तो आज सबसे पहले एक पुस्तक का लोकार्पण हम करेंगे। वरिष्ठ लघु कथाकार साहित्यकार हमारे बीच हैं विद्या भंडारी जी, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था रचनाकार की उपाध्यक्ष भी हैं और विभिन्न विधाओं में वे लिखती रही हैं। तो उनका ताज़ा लघु कथाओं का संग्रह सीप में मोती, जिसका आज लोकार्पण होगा, लेकिन लोकार्पण से पहले मैं उसकी जो भूमिका मैंने ही लिखी है उसकी कुछ बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। कि लघु कथा जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि कथा जो आकार में लघु हो, लेकिन उसे हम लघु कथा तो कह सकते हैं, लेकिन लघु कथा नहीं। अब इसमें लघु कथा अगर अलग अलग है तो वो बात अलग है, लेकिन लघु कथा एक साथ एक विधा बन चुकी है। अब दरअसल लघु कथा में उसका लघु होना ही पर्याप्त नहीं, उसमें घनत्व भी खास मायने रखता है। लघु कथा तो एक सीप में मोती के समान है। जब कोई धूल या अन्य बाह्य पदार्थ सीप में प्रवेश करता है तो धीरे धीरे सीप में एक स्राव शुरू हो जाता है। उसके बाद एक दीर्घकालिक प्रक्रिया चलती है, तब जाकर बनता है एक मोती। वास्तव में एक गहरी वेदना से गुजरने के बाद ही मोती अपना रूप ग्रहण कर पाता है और फिर सीप उसे अपने अंदर समाकर नहीं रख सकती तो उसका मुंह खुल जाता है। अब मोती ने रूप तो ग्रहण कर लिया, लेकिन इतने पर भी सृजन प्रक्रिया पूरी नहीं होती। उसके बाद बड़ी सतर्कता बरतते हुए सीप से मोती को बाहर निकालना होता है। जो सीप से मोती को नोच कर बाहर निकाल लेते हैं उसी पूरी तरह से सुंदर और अर्थपूर्ण नहीं रख पाते। उसी तरह एक लघु कथा अपना रूप ग्रहण करने के बाद भी की गई हड़बड़ाहट लघु कथा को समाप्त कर देती है। वो लघु कथा सही अर्थों में अर्थपूर्ण नहीं रह पाती। इसलिए लघु कथा को शुरुआत से लेकर आखिर तक बड़ी सतर्कता से निभाना होता है, तब वह एक सार्थक लघु कथा बन पाती है। हाँ, ये बात सत्य है कि सभी तो इसे अंत तक नहीं निभा पाते, लेकिन देश में कुछ तो जरूर हैं जो इसमें खरे उतरते हैं। मैं उन लोगों से एक नाम जरूर लेना चाहूँगा और वो है हमारे बीच की लघु कथाकार विद्या भंडारी जी, जिनका लघु कथा संग्रह सीप में मोती आज हम लोग